बता दें आपको जानकारी के लिए कि ये बच्चा को सब कुछ आता है। धान का बिया उखाड़ने आता है, बोने आता है क्या जी, गेहूं वगैरह सब, माने खेत का जो भी काम है ना, ये बच्चा नहीं बोला कि मुझे पढ़ना है मैं नहीं करूंगा। अब बताइए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल पे खासकर मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो आता है। आज आपको एक ऐसे लड़के से मिलाने जा रहे हैं जो मेरे पास पढ़ा है और अभी आईआईटी जेईई मेंस का तैयारी कर रहा है, मेंस एडवांस का। और अब की ही बार 2022 में उसने मैट्रिक एग्जाम दिया हुआ था सीबीएसई से, 10th वाला, और उसने 94.2% लाया। देखिए, जब रिजल्ट आया था तो वो बच्चा यहाँ पे नहीं था। ये बच्चा जो है ये यहाँ पे नहीं था, ये चला गया था पटना पढ़ने के लिए। किसी कारणवश पटना, मैंने वहाँ पे था, किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाया। आज छठ पूजा जो सूर्योदय के टाइम में होता है, जब लौटती आते हैं हम लोग, तो उस टाइम में ये अभी मेरे पास आया और गिफ्ट वगैरह मिठाई वगैरह सब लेके आया हुआ है। बोला मेरे से कि सर उस टाइम नहीं मिल पाए थे, तो सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं और ये आपको बताएगा कैसे पढ़ाई किया इसने, और मैं इससे खुद पूछूंगा। पहले अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। हेलो, मेरा नाम है आर्यन कुमार और मेरा घर मुरारपुर है और मैं स्वामी विवेकानंद से 10th पास किया हूँ। और मैं 10th जैसे कि स्वामी विवेकानंद से पढ़ा हूँ। सर के पास 9th और 10th में ट्यूशन करता था और सर पढ़ाते भी हैं उसमें उस स्कूल में। और तो यहीं से मैं अपना 10th किया। और देखिए, आप सभी दर्शकों को बता दूं कि ये लड़का जो है बिहार का है, बिहार से मैं भी हूं। और बिहार में एक जिला है सारण, छपरा के नाम से जानते हैं, छपरा सारण। सारण वो धरती है जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ से मतलब कि प्रोवाइड की है, ये समझ लीजिए। और इसमें वीरों की धरती है, इसमें विद्वानों की धरती है ये। और निश्चित तौर पे कोई धरती खराब नहीं है, लेकिन सारण से मैं हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। और ये लड़का भी सारण से है। सारण में एक प्रखंड पड़ता है, लहलादपुर प्रखंड है। विधानसभा पड़ता है, एकमा विधानसभा, और एक थाना पड़ता है जनता बाजार। तो जनता बाजार क्षेत्र से ही हम लोग आते हैं। वहाँ पे एक स्कूल है, स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल लगुनी। तो स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल लगुनी में पढ़ाता हूँ और ये लड़का जो है वहीं से पढ़ा हुआ है। और 9th और 10th इसने वहीं से पढ़ाई की है। उसके बाद से ये मेरे पास पर्सनली ट्यूशन पढ़ता था मेरे पास में, मैं गाइड करता था। मेरी भूमिका बस इतनी है। लेकिन कोई टीचर लाख पढ़ा ले, दुनिया के कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हो तो लाख पढ़ा लें, जब तक बच्चा स्टडी नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, ये तो मतलब सही है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने वो बखूबी किया, शायद इसी कारण आज इतना बढ़िया स्कोर कर पाया हूँ। जैसे कि मतलब मेरा मतलब है कि हाँ, वो ज़रूरी है, लेकिन आपको एक गाइडर चाहिए, जो कि मुझे सर के रूप में मिला। और मुझे खुशी होती है कि मैं इनसे पढ़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतना आप बोला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप, एक आदमी जो है सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। जैसे मैं जो हूँ, मैं खासकर अपने आप को बता दूँ कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैं, सभी दर्शक जानते भी हैं, वीडियो में बनाते रहता हूँ हमेशा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपने मान लीजिए किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एसएसटी कैसे तैयारी की, आपने हिंदी कैसे तैयारी की, आपने इंग्लिश कैसे तैयारी की, फिर आपने मैथ्स भी कैसे तैयारी किया, बताइए दर्शकों को। तो बात करते हैं तो मेरा जो स्कूल था स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, तो उसमें मैं मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे सभी बढ़िया टीचर मिले। और वहाँ पे एसएसटी का भी काफ़ी बढ़िया तैयारी हो रहा था। वैसे वो पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन अब सबका स्कोर आप देख सकते हैं डिफरेंट आया है। इसका मतलब कि घर पे भी तैयारी करना पड़ रहा था, तो वो मैंने किया। और सभी बढ़िया पढ़ा रहे थे, लेकिन मैथ और केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए मैं सर के पास आया, क्योंकि मुझको लग रहा था कि थोड़ा उसमें और ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो उसी कारण मैं इनके पास आया और आप तैयारी किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप
किस प्रकार के बुक्स का आप एडवाइस देंगे बच्चों को कि आखिर टेंथ में जैसे हैं, जैसे देखिए दो तीन प्रकार के बच्चे होते हैं, मुझे पढ़ाते एक्सपीरियंस हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम ब्रिलियंट हैं, उनको आईआईटी निकालना है, जेई मेंस एडवांस निकालना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एकदम माने साफ लो हैं, ठीक है, बस उनको ये लगता है कि वो बोर्ड एग्जाम पास कर जाएं वही काफ़ी है। कुछ बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं, वो कोई बुक दिया जाए तो वो उतना पढ़ लेंगे, काम लायक हो जाएगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि किन जो एकदम माने नीचे दर्जे के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, उतना कवर नहीं हो पाता है, तो किन बुक्स का प्रयोग करें? मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे लड़के हैं जो मतलब काफ़ी कमज़ोर है पढ़ने में, उनको बस इतना करना होगा कि एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ जाए, 1 से 2 से 3 बार पढ़ जाएं, और उनसे उससे उनका मतलब आप एग्ज़ाम वगैरह सब मस्त हो जाएगा। और जो पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो मैंने तो आर डी शर्मा बनाया है मैथ से। और आप एक आता है लखमीर सिंह का, आपको साइंस में 3 आता है, तो आप वो कर सकते हैं, बढ़िया किताब है। वही किया है मैंने, इन्हीं दोनों का एक्स्ट्रा बुक करके मैंने किया। और बाकी बात सब तो एनसीईआरटी से ही किया हो, एसएसटी हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब एनसीईआरटी से मैंने कवर किया। तो चलिए, आपने सुना एनसीईआरटी मेन बुक है। और एनसीईआरटी देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी ऐसी एक बुक है, ऐसी किताब है जिसमें आपको सभी प्रकार के सिलेबस जो बनाती है एनसीईआरटी ही बनाती है। एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और किसी 14 वर्ष के बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए, ये पैटर्न, ये जानकारी जो है एनसीईआरटी देती है। आप लाख आर डी शर्मा कह लें, आर एस अग्रवाल कह लें, लेकिन मेरे भाई आर डी शर्मा अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, वो रियल नंबर अपने मन से नहीं लेके आ सकते हैं। वो देखिएगा, बुक पे पहले लिखा रहता है पूर्णतः एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। देखिए, वो एकदम ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी पैटर्न, वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पूरा पूरा आधारित रहता है। तो एक एनसीईआरटी की बात हो गई कि आप जितने भी कमजोर बच्चे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ करके आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अन्य बुक के चक्कर में ना पड़े। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है अन्य बुक से, तो उतना चक्कर में नहीं पड़ना है, एनसीईआरटी को बढ़िया से कवर करना है, बढ़िया से, चाहे कोई कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो, एनसीईआरटी को बढ़िया से कवर करना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मेरा मेरे पिताजी का नाम है मनोज यादव, जो कि एक प्राइवेट वर्कर हैं, गुजरात में रहते हैं। और उनका सैलरी 14-15 हज़ार रुपये है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। और मेरे घर में इस सिचुएशन भी काफ़ी बार हुआ है कि पैसा का कमी हो जाता था, तो कैसे भी करके यहाँ से वहाँ से लेकर पढ़ना पड़ता था, तो वो मुश्किल आई थी। लेकिन फिर भी गिव अप नहीं किए और करते रहे आगे, फिर हुआ। देखिए, आपने सुना कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले के बच्चे के पास वो जुनून है कि जो 94 देखिए 94% क्या 98% आता भाई, कहीं ना कहीं भूल हो गई, लेकिन फिर भी 94% अचीव कर पाना एक गांव के बच्चे को, गांव से पढ़े हुए बच्चे को, जबकि उतनी सुविधाएं नहीं है। आप पता करिए, आप शहर में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, 5-5 तो होम ट्यूशन लगा रखे हैं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन ये लोग कोर्स खरीद के बैठे रहते हैं, फिर भी वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे ने 94% अचीव किया है ना, तो बच्चे के पास कैपेसिटी है। मैथ में 97 नंबर है, ठीक है, 97 नंबर है मैथ में। और मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाया है, मुझे लगता है कि आर डी शर्मा कहीं से बनाने की क्षमता रखने वाला बच्चा, ये आराम से 9th में भी 10th में भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा इसने। और मुझे, मैं बोलूँगा, भगवान से दुआ है और प्रार्थना ज़रूर है कि बच्चा आगे जाए और दुनिया में नाम रोशन करे। रोशन करने के साथ साथ जिस परिस्थिति से ये गुजर रहा है और उस परिस्थिति से गुजरने वाले बच्चे मिले तो हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नेचर हेल्पिंग है ना, तो आपको हेल्प मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिलहाल आप क्या कहाँ पे हो? अभी तो मैं आईआईटी जेई के लिए पटना से पढ़ रहा हूँ। और बढ़िया है सब वहाँ पे। मेरा इंडिविजुअल क्लासेस है, 3 क्लास मैं इंडिविजुअल करता हूँ।
चूँकि मुझे वो अच्छा लगा कि इंडिविजुअल में सभी अपने अपने हिसाब से पढ़ाएंगे और तीनों कवर हो जाएगा। इसलिए मैं इंडिविजुअल से अभी वहीं से तैयारी कर 4-5 महीना हुआ अभी। 2 साल का कोर्स होता है IIT JEE, तो उसको क्रैक करना है। देखिए, कहने का सीधा मतलब है कि बच्चा जो है कोटा जा सकता है, दिल्ली जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन जा सकता है का क्या मतलब होता है? जा तभी सकता है जब मनी रहेगा। ठीक है, मैंने पिताजी जो हैं, माताजी जो हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जितना मेहनत हो रहा है उतना। बताइए कि पटना में कोई रह के पढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे नहीं खर्चा होगा, महीने का कम से कम 7-8 हज़ार महीने का खर्चा होगा। अब बताइए कि किसी कंपनी में काम करने वाले इनके पिताजी को 14-15 हज़ार मिलता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग मिलजुल के? बहुत बड़ी बात होती है भाई। आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आपके गार्जियन जो है बहुत इफोर्ट करते हैं, बहुत इफोर्ट, लेकिन बच्चे जो हैं जा करके वहाँ पे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। बर्बाद करने के बाद जब आते हैं वहाँ से तो ये इलिगेशन लगा देते हैं कि ऐसे नहीं किया, और वहाँ भेजते तो मेरा हो जाता, यहाँ भेजते तो वहाँ हो जाता, ऐसे प्रोवाइड। देखिए, पढ़ने वाले जो होते हैं ना कहीं पढ़ लेते हैं, और ना पढ़ने वाले ना अमेरिका भेज दोगे ना भाई तो भी नहीं पढ़ने वाले हैं वो। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास भी पढ़ते हैं, तो जैसे नए नए बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर मैं पटना पढ़ रहा था, तो यहाँ से बहुत गार्जियन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पटना भेज दो, दिल्ली भेज दो, वहाँ पे 10th की बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। सब कहने की बातें हैं। दिल्ली गए क्या लेके आए भाई? 78%, 80%। ठीक है, हमारे पास पढ़ने बच्चे 94, इसका एक और लड़की है 94.6% है, लगभग 95% उसका है, एक 92% है, एक 91% है। यही सब मार्क्स अब के आए हैं। उसके पहले भी रिकॉर्ड रहा है। अभी अभी एक लड़का था, दानिश राजा नाम था, उसका आया था 93.8%। वो अभी तैयारी कर रहा है इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी का। और भी बच्चे हैं बहुत नीट का तैयारी कर रहे हैं, बहुत एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे आपको कर भी रहे हैं, आपको बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। और बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक भी कर लिए हैं, 2-3 बच्चे और निकाले थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ साथ और क्या ज़रूरी है बच्चों में, और क्या चाहिए? तो मैं तो जैसे कि आप लोगों को एडवाइस देना ही चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ वो सारी एक्टिविटी करनी चाहिए जो कि हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। और आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो वो तो हम लोग को हो ही जाता है, करना है, मतलब कि घर पे ही इतना काम होता है कि वो सब सारा चीज़ हो जाता है। लेकिन अगर शहर में अगर लड़कों को देखा जाए तो ज़्यादातर वहाँ पे या तो पढ़ाई कीजिए, और या तो वहाँ पे कोई तो होता नहीं है काम वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, तो वो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अब पढ़ना है तो कहीं पे पढ़ सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई कुछ नहीं देखता है, सिर्फ मेहनत करते रहिए और बस आपका भला होगा, बस। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मेहनत करते रहिए। देखिए, मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए। और बता दें आपको जानकारी के लिए कि ये बच्चा को सब कुछ आता है। धान का बिया उखाड़ने आता है, बोने आता है, क्या जी, सब किए हैं। गेहूं वगैरह सब, मैंने खेत का जो भी काम है ना, जी जी। ये बच्चा नहीं बोला कि मुझे पढ़ना है मैं नहीं करूंगा। अब बताइए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा सारा काम करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे हैं, एक बार कह दें कि आप जाओ थोड़ा ये काम कर दो, नहीं पढ़ना है, अब पढ़ेगा नहीं, वो बैठ के मोबाइल वगैरह पबजी वगैरह खेलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए और इस बच्चे से कुछ सीखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसने लाइफ में एकदम बहुत बड़ा हासिल कर लिया, देखिए बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जब छोटी छोटी सफलताएं जब आपको खुशी देती हैं ना, अंदर से बहुत खुश होता है आदमी कि हाँ ये है। और जब ऐसा है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ऐसे ही इसके तरह, इससे भी अच्छे और भी बच्चे हैं दुनिया में आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सही में वो दिशा नहीं मिल पा रही है, वो वैसे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जो उनको एक सही दिशा प्रदान करें। ठीक है, तो जहाँ रहिए वहाँ पढ़िए, बढ़िया पढ़िए। अगर पढ़ाई में रुचि है पढ़ाई करिए, अगर खेल में रुचि है खेल में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन आप अपना भविष्य खुद तय करिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताते हैं कि कैसे लाइफ को और अच्छा बनाना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।